25 अप्रैल को हिसुआ में प्रशांत किशोर की होगी सभा, तैयारी पूरी। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर आगामी 25 अप्रैल को हिसुआ चौक के समीप एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसुराज के प्रवक्ता सैयद मसीह उद्दीन और पार्टी के नवादा जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार चुन्नू ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रशांत किशोर अपनी उद्घोष यात्रा के क्रम में 25 अप्रैल को 3 बजे दिन में हिसुआ चौक में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निकट बनाए गए सभा मंच पर पहुंचेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रशांत किशोर जमुई जिला के सिकंदरा से आड़ा, जमहरिया, पखरीब्रावा, बागी बरडीहा, कादिरगंज, नवादा शहर, सद्भावना चौक और सिराज नगर होते हुए हसुआ पहुंचेंगे। इन नेताओं ने बताया कि प्रशांत किशोर विगत 23 अप्रैल को शुरू की गई अपने दूसरे चरण की उद्घोष यात्रा के दौरान आगामी एक माह के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में 50 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इस माह में अगरा जिलों के 16 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क और सभाओं में भाग लेंगे। मसीह उद्दीन ने ये भी बताया कि प्रशांत किशोर इस उद्घोष यात्रा की समाप्ति के पश्चात आगामी 20 मई से राज्य में बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करेंगे और गांव-गांव में जाकर राज्य में परिवर्तन की चाहत रखने वाले प्रबुद्धजनों, बुद्धिजीवियों और आम लोगों से सीधा संवाद करके बिहार को राजनीतिक जड़ता की स्थिति से निजात दिलाने और व्यवस्था परिवर्तन की अपील करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के नेता इंद्रदेव कुशवाहा, गायत्री देवी, सूर्यदेव वर्मा, गोपाल कृष्ण, अफरोज आलम, मौ कलाम और जेलाल अदरखी भी मौजूद रहे। तमाम व्यूअर्स को अपनी शुभकामना देना चाहता हूं। हसुआ की ऐतिहासिक धरती पर कल 25 अप्रैल को शुक्रवार के दिन 3 बजे हसुआ राजगीर रोड पर स्टेट बैंक है, वहीं पे एक बड़ा मैदान है, उसमें श्री प्रशांत किशोर जी की बड़ी जनसभा होगी, जिसकी युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। काफ़ी तैयारी चल रही है। आप जाके देखें, आप किस तरह आकर्षक मंच बन रहा है, किस तरह पंडाल बन रहा है। पूरा शहर, हिसुआ शहर एकदम हल्दी का जो रंग है, जो पीला रंग जो है, लेकिन पीला में भी हल्दी का रंग जो शुभ का प्रतीक है, जो विवाह का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, तो पूरे उस रंग से पूरा हसुआ शहर रंगा हुआ है। हम आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों से कहना चाहते हैं कि पिछले 35 सालों से 10 मार्च 1990 को श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और 2005 में श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो पिछले 35 सालों से बिहार पर एक जड़ता की स्थिति, राजनीतिक जड़ता की स्थिति है बनी हुई है। इससे मुक्ति के लिए श्री प्रशांत किशोर जी ने लोगों को सूत्र दिया है कि भाई शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाया जाए, ऐसी भी सरकार बिहार में आए, जो किसानों की खेत है उसको आय परक बनाया जाए, नौजवानों को बेरोजगारी की दूर किया जाए, पलायन को रोका जाए, महिलाओं को का आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए, जो हमारे बुजुर्ग हैं समाज के, उनके सोशल सिक्योरिटी के तहत उनको सम्मानजनक पेंशन दिया जाए। इन सब इशू पर पहली मर्तबा बिहार में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है। इशू के सवाल पर एक संगठन उभरा है जिसका नाम है जन स्वराज, जनता का सुंदर राज बिहार में स्थापित करने के लिए। तो एक नई सोच है सरदेव प्रशांत किशोर जी जो हमारे नेता हैं, उनकी सोच एक नई सोच है। उन्होंने बड़े बड़े, आप जानते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री से लेके कई राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके का प्रबंध कौशल कितना अच्छा है, वो कितने अच्छे प्रबंध कौशल के हैं। तो हम आपसे, आपके चैनल के माध्यम से नवादा जिला के तमाम लोगों से, जो बुद्धिजीवी हैं, शिक्षाविद हैं, पत्रकार साथी भी हैं, सबसे आग्रह करेंगे कि आप आइए, एक नई सोच के साथ उनकी सोच को सुनिए और लगे तो बिहार में एक चूंकि पूरे बिहार में एक बदलाव की लहर है। आप देखिए उनकी सभाएं 23 तारीख को कल भागलपुर में हुई हैं, फिर पैती में हुई हैं। ऐसी सभा हुई है कि सारे लोग आश्चर्यचकित हैं। पूरे बिहार में जिस तरह वो घूम रहे हैं, उससे लोगों का व्यापक जन समझ, एक तीसरी शक्ति का उदय बिहार में, एक तीसरा जो विकल्प उभरा है जन स्वराज के रूप में, उसके प्रति लोगों में काफी उत्साह है और लोग देखना चाहते हैं, राजनीतिक स्वाद बदलना चाहते हैं। जिस तरह आप भोजन करते हैं तो कभी चावल खाते हैं, कभी रोटी खाते हैं, कभी पराठा खाते हैं, कभी मलपुआ खाते हैं, तो बिहार की जनता भी राजनीतिक स्वाद बदलने के लिए तैयार है और निश्चित रूप से बिहार में राजनीतिक स्वाद बदलेगा लोगों का। 2025 में जनता का सुंदर राज बिहार में स्थापित होगा। बिहार में 2 पार्टी 24 को पटना के ऐतिहासिक धरती पर हुआ है। अभी समझिए कि ये पार्टी 6 महीने की भी नहीं हुई है।
सारे लोग, चाहे राजद के लोग हों, जनता दल यू के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, सारे लोग लगे हुए हैं प्रशांत किशोर, जन स्वराज, प्रशांत किशोर, माने सबको हमसे एलर्जी है। कोई कहता है हम भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए के लोग, राजद के लोग बोलते हैं हम बी टीम है। कोई कहता है भारतीय जनता पार्टी अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर कहती है, अपने ऑफिशियल अकाउंट पर, कि श्री प्रशांत किशोर जी का जो जन स्वराज है वो राष्ट्रीय जनता दल की बी टीम है। तो हम तो जनता की ए टीम बनने वाले हैं और जनता हमको ए टीम बना रही है। और आप देखेंगे ये 11 अक्टूबर को 2024 को बिहार में 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी बनी और एक 40वें दिन बिहार में चुनाव हुआ पार्टी गठन के बाद। हम चारों चुनाव में लड़े, चुनाव रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन बिहार की जनता ने हमको 10% वोट चारों सीट पर दिया। ये एक बहुत बड़ी, किसी भी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को भी बिहार में 10% वोट लाने में 15 से 20 साल लगे थे। तो हमको 40 दिन में ही 10% वोट जो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित रूप से 2025 में जो जनता का रुझान है समाज में, देखिए पहली मर्तबा समाज का हर वर्ग इशू के नाम पर, जो समस्याएं हैं उसके नाम पर, जो पलायन की पीड़ा है, अपने बेटे का भविष्य देख के, अपने बेटे का चेहरा देख के लोग वोट करना चाहते हैं। इसलिए निश्चित रूप से इस बार जन स्वराज पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इन दोनों ने कभी जनता के हित की, जनता के इश्यूज की, जो जनता के हित हैं, जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा पलायन बेरोजगारी, इनके मुद्दे पर तो आज तक कोई राजनीति नहीं की। यह लोग तो है कि भाई गिरिराज सिंह का चेहरा दिखा दो तो वोट लालू यादव और तेजस्वी को मिल जाए, लालू यादव के जंगल राज को याद दिला दो तो वोट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिले। तो ये इन लोग की आपस में मैच फिक्सिंग है और मैच फिक्सिंग प्रूफ है। आप देखा होगा कि गिरिराज सिंह नहीं हारे, इसके लिए तेजस्वी ने